सबसे पहला, अगर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्तों को चबाइए या फिर गाइज एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9 या 10? क्या बता सकते हैं? चलिए आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। सन 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद से 1990 तक तो 9 ही प्लैनेट सुनने को मिलते थे। लेकिन उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया और तब रह गए सिर्फ 8 ही प्लैनेट। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट भी है, जिसके प्रमाण सन 2016 में मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है, जो कि हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है, लेकिन जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गैस की बोतल में कितनी गैस बची है कैसे चेक कर सकते हैं? कुछ लोग सिलेंडर ऐसे उठाकर वजन से अनुमान लगाते हैं, लेकिन फिर भी यह अनुमान सही नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि फ्लेम का रंग नीले से पीला हो जाए तो समझ जाते हैं कि गैस खत्म होने वाली है, लेकिन बर्नर के प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यहां पर भी सही से अनुमान नहीं लगता है। एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, सुनो। भीगा हुआ कपड़ा लेकर सिलेंडर को ढक दो, कुछ देर बाद कपड़ा हटाकर ध्यान से देखो, जो भाग खाली होगा वहां पर पानी तेजी से सूख जाएगा। जितने हिस्से में गैस होगी वो हिस्से में पानी थोड़ी देर के बाद सूखेगा। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सिलेंडर का जो हिस्सा खाली होता है वो गर्म होता है और जिस हिस्से में गैस भरी होती है वो पहले के मुकाबले ठंडा रहता है। लेकिन ये चेक करना है क्यों है बे? जब गैस खत्म हो जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा ना। बीच में किसी को रिपोर्ट करना होता है क्या कि भाई साहब हमारा इतना गैस बचा है, भाई साहब हमने इतना यूज किया है, कितनी गैस बची है? गाइज, अगर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है या फिर अगर आपको भूख नहीं लगती या फिर सोते समय आप खर्राटे बहुत ज़्यादा मारते हो, इन समस्याओं को दूर करने के कुछ घरेलू इलाज हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अगर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्तों को चबाइए या फिर नींबू को काट कर उस पर सेंधा नमक लगाकर नींबू को जीभ पे लगाइए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप सोते टाइम खर्राटे बहुत ज़्यादा मारते हैं जिससे आप भी परेशान हैं और आपके आसपास वाले भी परेशान हैं, तो इन दैट केस आप इलायची को गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको खर्राटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद भी आएगी। गाइज, आपको ये घरेलू नुस्खे कैसे लगे कमेंट। एक नया ट्रेंड अभी पूरी दुनिया में आया हुआ है। इस ट्रेंड का नाम है मिल्क क्रेट चैलेंज। इस चैलेंज की धूम पूरी सोशल मीडिया पर मची हुई है। इंटरनेट पर आए दिन अजीबोगरीब ट्रेंड चलते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं जिसका ना कोई लॉजिक होता है, फिर भी वायरल होता है क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के पास टाइम ही टाइम हो। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कई लोगों ने अपनी हड्डियां तक तुड़वा ली है, फिर भी लोग इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मरे जा रहे, बाज नहीं आ रहे। इस चैलेंज के लिए मिल्क की प्लास्टिक क्रेट का यूज होता है। किस तरीके से एग्जैक्टली चैलेंज को पूरा किया जाता है वो मैं नहीं बताना चाहता हूं। ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी का वीडियो देखो ऐसी फालतू हरकतें करते हुए, तो आप उसको करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वीडियो में दिखने में शायद आपको आसान लग रहा हो, लेकिन इतना आसान टास्क ये है नहीं। बहुत सारे लोगों को चोट आई है। अरे यार, ऐसे चैलेंज वायरल क्यों नहीं होते? जैसे कि 100 पेड़ लगाओ, 100 लोगों को खाना खिलाओ। होना तो चाहिए ऐसा यार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी के पास जवाब है इस सवाल का तो प्लीज जरूर से बताना। दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।